खौफ की बात पर तुझे खौफ नहीं आता तो तू याद रख कि तेरा दिल बिल्कुल मुर्दा हो चुका है, उसमें कुछ बचा नहीं है बाकी। हाँ, तू जीते जी मर चुका है क्योंकि तेरा ईमान कमजोर हो गया। इमाम मोहम्मद गजाली फरमाते हैं कि ईमान एक ऐसे जज्बे का नाम है कि जब कोई गुनाह करता है तो ईमान वाले का दिल घबराने लगता है। वो दिल नहीं घबराता, ईमान जो है वो ना दिल से कहता है कि इसे रोक, अगर ये इसी राह पे चलता रहा तो इसका जिस्म जहन्नमी हो जाएगा, ये इसकी रूह जहन्नम में जाएगी। तो रूह घबराना शुरू कर देती है गुनाह करने के बाद। अगर रूह जिंदा है, अगर ईमान जिंदा है, अगर उसमें ताकत है तो छोटे छोटे गुनाह भी इंसान नहीं करता। और अगर वो बार बार गुनाह करते 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 उसका दिल स्याह हो जाए तो फिर उसको बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मरते वक्त अगर ईमान पे खात्मा ना हुआ तो सब कुछ बेकार है, फिर आपकी शफाअत भी हुजूर नहीं करेंगे। मैं सही बता रहा हूँ आपको। हाँ, मेरे हुजूर फरमाते, मेरे आका, आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत पे ऐसा वक्त आएगा कि सुबह के वक्त में बंदा मुसलमान होगा, शाम को काफिर हो जाएगा। मेरी तकरीर इन नौजवानों के लिए जो कसरत से यहां बैठे हैं, इन नौजवानों की नजर कर रहा हूं अपनी ये आज की गुफ्तगू। हजरत सैयदना अबू हुरैरा सहाबी रसूल, बड़े मुहद्दिस, बल्कि उनकी रिवायत करदा अहदीस अगर फिक़ा से निकाल ली जाए तो फिक़ा में कुछ बचता ही नहीं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इंतकाल का वक्त है, मौत आने वाली है, कभी रो रहे हैं, रोते हैं, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख रंग होता है, कभी पीला रंग होता है, कभी सुर्ख रंग होता है। लोगों ने पूछा हुजूर ये आपके रोने की वजह क्या है? क्या एक सहाबी मौत से डर रहा है, इतना कांप रहे हैं आप? पर मैं मौत से नहीं डर रहा हूं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मौत के वक्त जब तक मुर्दे को यह ना बता दिया जाए, मरने वाले को, तू जन्नत में जाएगा या जहन्नम में, तब तक उसकी मौत नहीं होती। और चूंकि मेरी मौत का वक्त बिल्कुल करीब है, नजदीक है, तो मैं अपने रब से कह रहा हूं मालिक अबू हुरैरा के सारे गुनाह माफ कर देना, इस पर रहम कर देना, इसका खात्मा ईमान पे करना। मेरे शेख, हम सबके शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर कुतुब मशरिक़ व मग़रिब व शिमाल व जुनूब, शहंशाह बगदाद, काबे में नमाज पढ़ रहे हैं और रो के कहते हैं मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे गुनाहों को माफ कर दे, वरना क़यामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का सामना भी नहीं कर सकता। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी अपने मुरीद के करीब बैठे हैं, उसकी मौत का वक्त करीब है, आप उसके सामने सूरह यासीन पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो कहता है कुरान से नफरत है, मुझे इसको बंद कर लो। फिर आप कलमा शरीफ पढ़ते हैं, वो कहता है कलमे से नफरत, कुरान से नफरत, आपसे नफरत, आपके मजहब से नफरत। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उसे देख करके हैरत में पड़ जाते हैं, इन्हीं घटिया अल्फाज के साथ वो मर जाता है, उसकी रूह निकल जाती है और आप 40 दिन लगातार रोते रहते। 40 दिन के बाद देखा उसके जबड़े में अंकड़ी डाल के जन्नत के फरिश्ते लेकर के जा रहे थे। उससे पूछा आपने तू कैसे बर्बाद हो गया? कहा मेरे अंदर 2 गुनाह थे जो मैं छुप के करता था, लोगों को नहीं पता था, मगर मैं चोर था, इन 2 गुनाह करता था। एक तो मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था, बदनिगाही करता था, निगाह मेरी पाक नहीं थी, मैं बदनिगाही बहुत करता था, गंदी निगाहें थी। और दूसरा मैं अपने दोस्तों के साथ शराब पी लिया करता था, इस वजह से मरते वक्त मेरा ईमान छीन लिया गया, मैं बिल्कुल बेईमान होकर मरा और अब मैं हमेशा जहन्नम में रहूंगा, कभी जहन्नम से नहीं निकल सकता। वो नौजवान जो रातों में फिल्में देखते हैं, ड्रामे देखते हैं, गाने देखते हैं, इंस्टाग्राम पर तस्वीरें देखते हैं, फेसबुक पर, मैं फेसबुक नहीं चलाता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, नहीं मैं फेसबुक देखने के लायक नहीं हूं। क्यों? फेसबुक देखने के लिए ईमान बहुत मजबूत होना चाहिए, मेरा तो इतना मजबूत नहीं ना कि उसमें गंदी तस्वीरें आ जाती हैं एकदम, कौन अपनी आंखें बचाएगा? बार बार गंदी क्यों मैं ऐसी बात करूं बताओ? हजरत सईदना बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पास इतना पैसा था कि उनके घोड़े के पैरों में जो नाले टुकती थी वो भी सोने की होती थी, मगर उनके बेटे ने सारा अल्लाह के नाम पे खर्च कर दिया। लोगों ने पूछा क्यों? कहने लगे मेरा बाप सांप के मंत्र जानता था तो सांप पालता भी था, मैं मंत्र नहीं जानता तो मैंने सांप घर से निकाल दिया।
इंस्टाग्राम देखने वाले, फेसबुक देखने वाले और उस पर गंदी घटिया तस्वीरें देखने वाले, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि ईमान ख़त्म हो जाए, बर्बाद नहीं हो गया उन लोगों का ईमान जो 3 घंटे की घटिया फिल्म देखने के बाद भी उनका दिल नहीं घबराता। वो नहीं कहते मैंने कितनी लड़कियों को बेपर्दा देख लिया, मैंने कितने गाने गंदे सुन लिए, मैंने कितने गंदे डांस देख लिए, फिर भी जो तौबा नहीं करते, जिनके मोबाइल पाक नहीं, जो फेसबुक के, जो कि यूट्यूब पर गंदी लंबी लंबी तस्वीरें फिल्में देखने वाले, ये क्या जवाब देंगे? क्या अल्लाह ने तुम्हें इस वजह से पैदा किया था कि ये दुनिया सब तमाशा थी, तुम्हारा दुनिया में आना तमाशा था, बस इसी वजह से पैदा किया था? नहीं नहीं, तुमको आजमाइश के लिए पैदा किया था, तुमको गुनाहों से बचने के लिए पैदा किया था, तुमको वो आजमाएगा। तो हर लम्हा आजमाइश है, हर वक्त आजमाइश है, अपनी निगाहों को बचाना आजमाइश है, बुरे काम से बचना आजमाइश है, गुनाहों से नफरत करना ये जरूरी है मुसलमान के ऊपर, मोमिन के ऊपर। मगर आज नौजवान नस्ल बर्बाद हो गई, उसकी आंखें कहीं की बच नहीं बची, औरतें, लड़कियां, नौजवान बर्बाद हो गई, वो कहीं की नहीं बची, वो भी फेसबुक देखती हैं, गंदी तस्वीरें वो भी देखने लगी हैं और वो भी घटिया चीजें करने लगी हैं। हम मुसलमान औरतें माज़अल्लाह नाचने तक लगी हैं, गाने तक गाने लगी हैं और उनके हाथों में मोबाइल आ गए, ओछे के हाथ में खिलौना आ गया। अब ये ओछा इसमें गंदी तस्वीरें देखता है, गंदी चीजें देखता है और नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। इनके कपड़े देखो अंग्रेजों की तरह, इनके लहजे देखो अंग्रेजों की तरह, इनकी स्टोरियां देखो अंग्रेजों की तरह। आप जब इनको चलता देखेंगे तो ये बंबई के उन जवानों की बेहुदा खानों की नकल करते हैं और उन्हीं की तरह कपड़े पहनते हैं, उन्हीं की तरह चलते हैं, उन्हीं की तरह बोलते हैं। अरे उन बेहया और बेगैरत लोगों की नकल करने के लिए अल्लाह ने तुझे पैदा नहीं किया था। अगर नौजवान तुझे नकल ही करने थी तो बंबई के बेहयाओं की नकल न करता, बल्कि करबला के 18 साल के उस अली अकबर की नकल करता जिसने 18 साल की जवानी में अपनी जवानी को कुर्बान करके उम्मत को यह पैगाम दिया था, ये हुसैन का बेटा और उसकी जवानी दुनिया की दीवानी नहीं है बल्कि मदीने वाले मुस्तफा की दीवानी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, औलादे गौसे आजम, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप क्या समझते हैं नाचने गाने वाले बाप के घर में, गालियां देने वाले बाप के घर में, बेनमाजी बाप के घर में और गीबतें करने वाली माँ के घर में और मेकअप करने वाली माँ के घर में और बेनमाजी माँ के घर में क्या अच्छे बच्चे पैदा हो जाएंगे? बोलो ना। नाथुआ के यहाँ नाथुआ पैदा होता है, डॉक्टर के यहाँ डॉक्टर पैदा होता है, इंजीनियर के यहाँ इंजीनियर पैदा होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? बोलो। मैं कहता हूं जब बाप अहमद रजा होता है तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। और ये एक मेरी बात है, किसी ने एतराज किया है तो उसका जवाब दे रहा हूं। जिला मुरादाबाद के गांव में किसी शायर ने शेर पढ़ा था, मुझ पर ये एतराज पहुंचा है तो उसका जवाब दे रहा हूं। कहा था कि भाई उन्होंने मुफ्ती आजम ने जो फतवा दिया था नसबंदी के खिलाफ, वो कब दिया था, किसके सामने दिया था? तो उनसे कहो कि वो 1975 और 77 के दरमियान में फतवा दिया गया, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी दलील इस दावे के पर विकिपीडिया है। विकिपीडिया में आम आदमी का शुमार हो ही नहीं सकता। पढ़े लिख के लोग जानते हैं विकिपीडिया में मशहूर शख्सियात का जिक्र होता है। तो जब विकिपीडिया पे मुस्तफा रजा खां मुफ्ती आजम डालोगे, और उस जमाने में जब ये इमरजेंसी हुई थी, इमरजेंसी का दौर था, उस जमाने में ये जब चला के भाई बच्चे 2 ही अच्छे, इससे ज्यादा ठीक नहीं है, नसबंदी करो, इमरजेंसी, पुराने लोगों को पता होगा, याद होगा, पकड़ पकड़ के नसबंदी कर रहे थे। तो इस पर कुछ मौलवी बिक गए थे। देवबंद के मौलवी तैयब कासमी ने फतवा दिया था कि ये जो है ना ये ठीक है, ये सब ठीक है, ये जो है ना ये नसबंदी ये जायज है। इस पर उसने फतवा दे दिया था और जमा मस्जिद से भी फतवा आ गया था, बुखारी ने भी दे दिया था, अब्दुल्ला बुखारी ने। मगर याद रखें, जरा तवज्जो करें, और हुकूमत खुश हो गई कि मुसलमानों ने दे दिया। मगर जब लोगों ने कहा अभी मानेंगे नहीं, चूंकि सबसे ज्यादा तो मानने वाले बरेली के हैं, जब तक बरेली का साइन नहीं होगा कोई नहीं मानेंगे। जब वो बरेली आए और उन्होंने हुकूमत के लोगों ने आकर के डराया, और बरेली में वहां का नुमाइंदा आया और उसने कहा मुफ्ती आजम से मुलाकात कराइए। किसी ने कहा देख लाइन में लग जा, जब मुलाकात का नंबर आए तो मिल जाना। उससे पहले वो कहने लगा कि मैं हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री की तरफ से आया हूं। कहने लगा वो अंदर जो है ना बगदाद वाले का गुलाम है, उसका मिजाज ठीक नहीं है तेरे लिए, हिसाब से बैठा रहे बाहर, जब तेरा नंबर आए तो
जाना। तो जब नंबर में एक मंत्री को लगना पड़ा लाइन में, और जब वो लाइन लगा के अंदर पहुंचा तो मुफ्ती आजम के पास बड़े गुस्से में बोला, लीजिए दस्तखत कीजिए। कहा क्या है ये? कहा ये है कि नसबंदी हलाल है, ये देवबंद ने लिख दिया और इसे दिल्ली के जमा मस्जिद के इमाम ने लिख दिया। मेरे मुफ्ती आजम ने फरमाया, अरे वो होते कौन है हलाल करने वाले? जिसे मदीने वाला हराम कर दे उसे दुनिया का माँ का बेटा कोई हलाल नहीं कर सकता। नसबंदी हराम है और हराम है। नारे तकबीर, नारे